इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग MS वर्ड में OMR सीट को कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। कंप्यूटर इसमें हम MS वर्ड में आसानी से आंसर सीट को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, कौन से फार्मूला का यूज करेंगे, तो हम लोग चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये पेज दिखाई दे रहा है, इस पे हम लोग बॉर्डर कुछ लगा देंगे। बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे सामने मेनू बार दिखाई दे रहे हैं, हम पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाने के बाद में पेज बॉर्डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जिस तरीके का बॉर्डर स्टाइल चाहिए वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो बॉर्डर स्टाइल को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम कुछ लाइंस दी हैं, इस तरीके का ये वाला डार्क बॉर्डर सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर्स का ऑप्शन दिया है। अगर हम कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर को भी चेंज करने का ऑप्शन दिया रहता है। यहाँ पर हमने ब्लू कलर को चूज कर लिया है। यहाँ पर विथ साइज कितना रखना है, हमारा जो बॉर्डर होगा उसका साइज कम या ज़्यादा करने का हमारे पास ऑप्शन रहता है। यहाँ से हम अगर आर्ट से कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, बॉर्डर में लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो पेज हमारा दिखाई दे रहा है, अगर जैसे किसी भी बॉर्डर साइड को हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आसानी से हटा सकते हैं। अगर पूरे पेज पर बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे पेज बॉर्डर में क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे हमारे पेज पर आपको एक चारों तरफ एक बॉर्डर लग जाएगा जो हमने सेलेक्ट किया था। ये बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद में अब हम लोग क्या बना रहे हैं, सबसे ऊपर उसका टाइटल दे देंगे। अगर हम अपना पेज सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से पेज को भी सेट करने का ऑप्शन हमारे पास दिया रहता है। हम लोग यहाँ से पेज को थोड़ा कर्सर अपना ऊपर बढ़ा देते हैं, इससे हमारा यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा। ये हमारा जो होता है ब्लिंकिंग पॉइंट ऑफ द स्क्रीन द कार्ड कर्सर, कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो हमारा ब्लिंक कर रहा है पॉइंट, इसे हम कर्सर बोलते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या बना रहे हैं उसके बारे में अपना नाम एक टाइटल देना है फाइल का। तो टाइटल देने के लिए हम लोग यहाँ पे होम में गए। होम से अगर हमें टाइटल देना है तो हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में जाने के बाद वर्ड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद में हम लोग यहाँ पर सारे ऑप्शन हमें दिख जाएंगे। इसमें से अगर किसी भी प्रकार का हमें टाइटल देना है तो वहाँ से हम सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम नाम डालेंगे, जो भी अपना नाम हम सेंटर का डालना चाहते हैं, या फिर कोई स्कूल है या फिर जो भी संस्था पेपर करा रही है उसका नाम डालना है तो यहाँ से हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम अपने सेंटर का नाम डालेंगे, यहाँ पर ICA एजुकेशन हमने डाल दिया है, ICA एजुकेशन हमने डाल दिया है, ओके कर दिया है। डालने के बाद में इस तरीके से कुछ शो कर रहा है। इसमें हम चाहते हैं कि कलर फिल करना चाहते हैं तो कलर फिल करने के लिए सेव फिल का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रेड कलर में अगर हमें बॉर्डर टाइटल रखना है तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का कोई भी बॉर्डर भी शो कर रहा है तो उसको हटाना है तो यहाँ सेफ आउटलाइन पे जाएंगे, यहाँ पर नो फिल क्लिक कर देंगे। नो फिल पर क्लिक करने के बाद में इसका बॉर्डर हट जाएगा। अब इस फाइल को अगर ड्रैग करके हमें दूसरी जगह ले जाना है तो ये आसानी से नहीं जा रही है, तो उसके लिए क्या करना है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पर टैक्स टाइपिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हम स्क्वेरी कर देंगे। स्क्वेरी करने के बाद में जहाँ पर भी हमें इसको रखना है हम इसे आसानी से उठा के रख सकते हैं। हम जैसे इस तरीके से अपने पेज के सेंटर में इस फाइल को हमने रख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको साइज अगर इसको छोटा करना चाहते हैं तो इस तरीके से हमने छोटा भी कर दिया। इसके नीचे हम चाहते हैं एक बॉक्स में है कि क्या बना रहे हैं तो उसको डालना है। जैसे OMR सीट को हम बना रहे हैं तो वहाँ पे टाइटल OMR सीट डालना है। तो यहाँ पर हम फिर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद शेप ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बेसिक शेप में एक टेक्स्ट बॉक्स जो होता है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इसको चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद इसके जहाँ पर भी हमें इस बॉक्स के अंदर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में अब जो भी चीज़ हमें लिखना है वो यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर OMR आंसर सीट लिखना है तो यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया OMR आंसर सीट और उसके बाद यहाँ पर सीट भी डाल दिया। अब हम लोग यहाँ पर डालने के बाद में इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में अगर हम इसे होम पे जाएंगे, होम में जाने के बाद अगर हमें कोई कलर करना है तो यहाँ पर जाने के बाद में इस टेक्स्ट को कलर करना है तो उसके लिए हमें कलर बॉक्स यहाँ से फॉन्ट टेक्स्ट दिया है, यहाँ से इसको हम चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद में यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, इसको बोल्ड करना है तो मोटा कर दिया। फॉन्ट साइज इसको बढ़ाना चाहते हैं तो वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसे सेंटर में करना है तो अलाइनमेंट में जाके सेंटर पे हमने क्लिक कर दिया है और ये यहाँ से सेंटर में हो जाता है। इसके बाद में
थोड़ा इसे टेक्स्ट को लैंग्वेज को चेंज करना हो तो यहाँ पर जाने के बाद में जैसे हम चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने लैंग्वेज को एरियल ब्लैक कर दिया है। इससे ये आसानी से थोड़ा मोटा हो गया है और अच्छे से दिखने लगा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद में अब हम इसका जो बॉर्डर आसपास दिखाई दे रहा है OMR शीट के, इसको अगर हटाना है तो क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद सेव फिल आउटलाइन यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर नो फिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ से हमारा जो आउटलाइन है वो आसानी से हट जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें ऊपर एक स्टूडेंट को डालने के लिए स्टूडेंट नेम, क्लास या उसकी बेसिक डिटेल भरने के लिए एक बॉक्स बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बॉक्स बनाने के लिए फिर हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद में इंसर्ट में जाने के बाद सेव में जाएंगे। सेव में जाने के बाद में यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम एक बॉक्स को, रेक्टेंगल बॉक्स को बना लेते हैं। जैसे इस तरीके से हमने एक बॉक्स को बना लिया। अब इस बॉक्स को बनाने के बाद में इसका अगर हम थोड़ा सा इसकी लाइन जो है, आउटलाइन है, इसको थोड़ा मोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से हम इसे मोटा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेकिन हम इसमें क्या लिखना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इस बॉक्स के अंदर तो यहाँ पे आउटलाइन में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद विथ का ऑप्शन मिल जाता है। विथ में हम जितनी भी आउटलाइन मोटी करना चाहें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, इस तरीके से कर सकते हैं। हम थोड़ा सा मोटा करेंगे, 1 pt कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अगर इसका भी हम कलर करना चाहते हैं तो सेव फिल कलर में जाएंगे और आसानी से ब्लू कलर या कोई भी जो कलर हमें पसंद हो उसे हम चूज कर सकते हैं। ये लेकिन पूरे बॉक्स में फिल कर देगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नेम लिखना है तो यहाँ पर हमने लिख दिया नेम। यहाँ पे हमने डाल दिया, स्टूडेंट का नेम डालना है तो नेम डाल दिया। नेम डालने के बाद में यहाँ पर सेमीकोलन लगाने के बाद में एक पॉइंट लगा दिया। अब हमें यहाँ पर डॉट डॉट करना है तो इस तरीके से हम यहाँ पर डाल दिए नेम करने के बाद यहाँ पर हमें रोल नंबर डालना है, फिल करना है। तो नेम के बाद रोल नंबर का ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया। यहाँ लिखेंगे रोल नंबर और OLL रोल और फिर पॉइंट 1 लगा देंगे, स्पेस देके फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नंबर NO करके पॉइंट लगा देंगे। और सेमीकोलन लगाने के बाद भी यहाँ पर भी हमने पॉइंट कर दिया इस तरीके से। यहाँ से हम रोल नंबर डालने का ऑप्शन मिल गया। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में अब हम यहाँ पर क्लास डालना है। अगर हमें क्लास भी रखना है तो यहाँ पर हमने क्लास यहाँ पर डाल दिया है। क्लास के बाद में यहाँ पे इससे भी अगर लिखने के लिए, रोल नंबर फिल करने के लिए यहाँ पे हमने डॉट डॉट कर दिया है। अगर इसमें अदर कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो वो भी यहाँ पे बीच में फिल कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर सब्जेक्ट डाल दिया है, सब्जेक्ट डाल दिया। सब्जेक्ट के बाद में हमें अगर कोई किस डेट में एग्ज़ाम हो रहा है, डेट या टाइम भी डालना है तो वो भी हम आसानी से यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डाल देंगे डेट। डेट डालने के बाद फिर डेट फिल करने के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पर डॉट डॉट हमने कर दिया। इस तरीके से हम यहाँ पर डेट भी डाल सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो नेम पड़ा है थोड़ा डार्क कलर करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लिया हमने इसे। सिलेक्ट करने के बाद में नेम को यहाँ पे होम में जाने के बाद होम में जाकर यहाँ पे बोल्ड कर दिया है। और बोल्ड करने के बाद में अगर यहाँ लाइनें कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो यहाँ से हम घटा और बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारा टेक्स्ट मोटा होने के बाद भी एक ही लाइन में रहे। हमने इसे भी रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया। रोल नंबर को सिलेक्ट करने के बाद में इसको भी हम लोग मोटा करेंगे, बोर्ड करेंगे तो बोर्ड पे टिक कर दिया। इस तरीके से हमने कर दिया है। क्लास को करना है तो क्लास को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद इसे भी बोल्ड कर देंगे। सब्जेक्ट को भी करना है तो यहाँ पे सब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दिया। और यहाँ पर डेट को अगर हमें करना है तो डेट वाला सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन इसको भी हमने बोल्ड कर दिया। अब हमारा ये बेसिक जो है फॉर्मेट है वो बन जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि ये लाइन को जो थोड़ा दूर है तो उसको भी पास करने के लिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से स्पेसिंग को कम किया जा सकता है। अगर दोनों लाइनों के स्पेसिंग को कम करना है तो हम इसको दोनों लाइनों को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में फिर हम यहाँ पर लाइन स्पेसिंग में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद रिमूव आफ्टर पैराग्राफ के स्पेसिंग दिया, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आसानी से इसका लाइन स्पेसिंग कम हो जाएगा और इधर जो एक्स्ट्रा डॉट दिख जाएंगे उनको हम यहाँ से हटा देंगे। अगर हम इसे छोटा करना चाहते हैं बॉक्स को तो इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ये अपनी ज़रूरत के अनुसार हम इसे छोटा या बड़ा जैसा भी हमारा डेटा होगा उस तरीके से इसको कर सकते हैं।
इधर हमने थोड़ा और कम कर दिया इसका। इस तरीके से हमारा हो गया। अगर थोड़ा और रखना है, बढ़ाना है, तो यहाँ से बढ़ाने का भी ऑप्शन रहता है, बढ़ा भी सकते हैं। अब हमारा बेसिक ये डाटा बन गया है। अब हमें क्या करना है, हमारा इतना बनने के बाद में हम अब कुछ जैसे सीरियल नंबर देना है। सीरियल नंबर के साथ में हम यहाँ पे चाहते हैं कि जैसे अगर हमें 100 का बनाना है तो 100 का हम सीट लेना चाहेंगे, उसमें बॉक्स बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले ये हम जाएंगे। अब यहाँ पे कर्सर नीचे क्लिक करने के बाद में इंसर्ट कर्सर हमारा ये नीचे ले जाना है। इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद में टेबल ऑप्शन में जाएंगे। टेबल ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से ड्रा टेबल का ऑप्शन दिखा रहा है, उसे सेलेक्ट करेंगे। इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल ऑप्शन में क्लिक करना है। टेबल में क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ कॉलम और रो पूछेगा, तो हमें कितने कॉलम और कितने रो बनाने हैं तो वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें कॉलम हम 8 लेना चाहते हैं, 8 कॉलम डाल दिया। और जो यहाँ पर रो है वो 26 रखना है, 26 डाल दिया। डालने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से डेटा आएगा, इस तरीके से पेज में बन जाएगा। अब यहाँ पर बनाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, सिंपली सीधे जाएंगे यहाँ पर इस पे जाने के बाद में पहले वाले कॉलम पे जाएंगे। इस पे हम जैसे सीरियल नंबर रखना चाहते हैं, तो सीरियल नंबर रखने के लिए यहाँ पर इसका थोड़ा हाइट और विड्थ कम करना पड़ेगा, तो इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद में हम यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट में जाने के बाद में यहाँ पर जो हमारा दिख रहा है हाइट दिख रही है, वो उधर 0.25 होगी। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और 0.25 और नीचे हाइट जो होगी विथ है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद 1.39 डाल देंगे, 1.39 डाल के इंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये थोड़ा सीरियल नंबर डालने का ऑप्शन यहाँ से छोटा हो जाएगा। अब हमें डालना सीरियल नंबर, तो यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख भी दें, सीरियल एस और नंबर डाल देंगे। सीरियल नंबर डालने के बाद इसे सेलेक्ट करके अगर बोर्ड मोटा करना चाहें तो यहाँ से हमने बोर्ड भी कर दिया है सीरियल नंबर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक जो हमारा ये कॉलम दिखाई दे रहा है, इस कॉलम में जाएंगे। कॉलम में जाने के बाद में इसको पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन लिखने के बाद ऑप्शन हमने डाल दिया। ऑप्शन डालने के बाद इसको भी हमने सेम सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दिया है। बोल्ड करने के बाद इसे अगर हम सेंटर में रखना चाहते हैं, इसको भी थोड़ा अलाइनमेंट इसका सेंटर कर दिया है। इसी तरीके से अब यहाँ पे हमें नंबर डालने हैं, तो नंबर को सीरियल नंबर में फिल करना है। तो नंबर को हमें 1 2 3 4 इस तरीके से हमें लास्ट तक फिल कर लेना है। करने के बाद इसी तरीके से सब में हम फिल कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं, सीरियल नंबर इसमें पेस्ट कर दिया। सेम ऑप्शन रखना है तो ऑप्शन को भी हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉपी कर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद में अब हमारे यहाँ पर 25-25 के 4 ऑप्शन बन जाएंगे और उनमें हम फिर ऑप्शन फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ हमारे ऑप्शन यहाँ पर फिल हो चुके हैं। इनमें हम लोग अब ऑप्शन डालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यूज करना है, यहाँ पर लिखना है, हम लोग यहाँ फार्मूला देखेंगे कौन सा ये फार्मूला डालते हैं। तो उसके डालने के लिए हम लोग एक नई सीट ओपन कर लिए। यहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर ए ऑप्शन करना OMR सीट में ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम लिख देंगे 24 और उसके बाद में D0 लिखेंगे। 0 लिखने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, ALT के साथ में प्लस यहाँ पे लगा के उसके साथ में X वाली बटन अगर प्रेस करेंगे तो हम लोग ये यहाँ पर हमें ए ऑप्शन मिल जाएगा। देखते हैं फार्मूला डाल के यहीं पे
यहाँ पर 24D0 लिखेंगे। 0 लिखने के बाद में फिर हमें यहाँ पर 0 लिखने के बाद Alt+X करना है। तो Alt हमने X कर दिया, तो यहाँ पर A ऑप्शन बन रहा है। अगर इसे जैसे बोल्ड वगैरह करना हो तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और आसानी से इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। दूसरे के लिए यहाँ पर अगर हमें B ऑप्शन लिखना है तो B के लिए भी सेम फिर करेंगे 24D0 और उसके साथ में फिर यहाँ पर 24, फिर यहाँ पर Alt+X वाली बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर 0 से A आता है। अगर B करना है तो 24D0 की जगह इस बार 1 कर देंगे। 1 करने के बाद फिर Alt+X प्रेस करेंगे, यहाँ पर B आ जाएगा। फिर स्पेस देके फिर हमें C रखना है तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 24D और यहाँ पर 2 कर देंगे। उसके बाद में Alt+X करेंगे तो C आ जाएगा। फिर एक स्पेस देके हमें बढ़ाना है, चौथा ऑप्शन लाना है, तो उसके लिए हम करेंगे 24 यहाँ पर D3 करके Alt+X वाली बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से D ऑप्शन मिल जाता है। इसी तरीके से हम लोग पूरी सीट में यहाँ पर जो हमारा सीट दिखाई दे रही है, इन ऑप्शनों में हम लोग फिल करके आसानी से एक अच्छी खासी OMR सीट बना सकते हैं। बनाने के बाद अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पर जाना है बस, और प्रिंट ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके आराम से पूरी OMR सीट को हम प्रिंट कर सकते हैं। ये OMR सीट आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा,